जय श्री राम। आपने सुनिया भाई भाग नंबर 2। दयाराम ने कारण देखा था भाई एक साहूकार उससे आधे पैसे दे रहा, भाई तेरा इन पैसा मत दांस है, वो कह रहा मेरा 1 रुपया है। वो अपने भाग सुनिया तो वो सो गए थे। सवेरा होया मनसाराम सेठ कहने लगा पंडित जी सवेरा हो गया उठो। तो वो उठे, बाहर घूम के आए, धंधन कुरड़ा करया, आके स्नान करया, भजन पाठ करया और नाश्ता करया। सेठ जी कहने लगा पंडित जी ले चलो चलने की तैयारी करो। ठीक है जी सेठ जी। तो उन्हें चलने की तैयारी कर ली, घोड़ों पर सामान धर लिया सारा और तीनों घोड़ों पर बैठ गए। वहाँ से चल पड़े। चलते वो दोपहर हो गया। दोपहर में उन्हें रास्ते में विश्राम करया, पानी पिया और विश्राम करया, घोड़ों को पानी पिलाया, घोड़े थोड़ी देर चराए और वो फिर चल दिए। चलते वो एक शहर के नज़दीक पहुंच गए। मनसाराम सेठ कहने लगा पंडित जी इब दिन का छप्यान हो गया, आगे जाना ठीक नहीं है, आज की रात हम उरी काटांगे, आज विश्राम करो और उरी रहेंगे। पंडित जी कहने लगा ठीक है सेठ जी, इससे बढ़िया हमने और जगह भी नहीं मिलती है और आज की रात उरी विश्राम करेंगे। कहने लगा ठीक है। तो वो उस स्थान पर चले गए, उन्हें वो घोड़े बांध दिए, घोड़िया पर तो सामान तार लिया। मनसाराम कहने लगा भाई दयाराम घोड़िया का घास दाना कर दे रही न बांध दे और हमारे बिस्तरे बिछा दे और पैसे ले जा। पैसे लेकर जो सामान सपड़ रहा हो वो सामान लिया और फिर भोजन बनावांगे और अपना खावांगे और विश्राम करांगे, फिर सोवांगे। कहने लगा ठीक है जी। तो दयाराम पैसे लेकर और वो शहर में गया। शहर में चौक में गया, फिर गलियों में फिरा। उसने देखा चौक में लोग खड़े 5-5 7-7, फिर आगे सी खड़े गली में और वो नू कह रहे भाई भाग बड़ा है, भाई भाग बड़ा है भाई। तो यह बात दयाराम ने सुनी, भाई बड़ा भाग है। तो उसने कहा देता पूछा भाई ये क्या कह रहे हैं, तो किसी ने उस तरह जवाब नहीं दिया। दयाराम ने सोचा चलो भाई ने ना बताने दे, चल पंडित जी से पूछिए, उस गिले हमारी शर्त है भाई बतावेगा ना बता सवेरे अपना घर न चलिए। चलो वो लेकर सामान जो चाहिए था, घोड़िया का घास दाना, आटा, घी, नून, मिर्च, दाल, और वो लेकर आ गया। आकर उन्हें चूल्हा चौका करया, पंडित जी ने रसोई बनाई, इतने उन्हें घोड़िया का घास दाना कर दिया। फिर खाना तैयार हो गया, फिर उन्हें दोनों ने खाना खाया, फिर दयाराम ने भी खाना खाया। खाना खूना खा के दयाराम ने बिस्तरा बिछा दिया और आप भी बासन भांडे मांज दिए और कली ताजी कर दी भर दी और फिर वो मुट्ठी चापी करने लग गया। दयाराम कहने लगा पंडित जी आज एक कारण देखा मैंने। भाई क्या देखा जी? मैं शहर में गया नहीं जी, शहर के लोग जगह जगह खड़े हुए न्यू कह रहे थे भाई बड़ा बाग बड़ा है, भाई बड़ा बाग, यह बात कह रहे थे। मैंने तो कई जगह सुनी यह बात के थी वे क्यों कमे थे। पंडित जी कहने लगा ले भाई दयाराम सुन वह क्यों कह रहे थे। तो पंडित जी और बात सुनावे और दयाराम अंगूरे भरे। पंडित जी कहने लगा भाई दयाराम एक बार की बात है, भाग और लक्ष्मी दोनों का झगड़ा पड़ गया। लक्ष्मी कब है मैं बड़ी, भाग कब है मैं बड़ा, तो दोनों में झगड़ा पड़ गया। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, ना वो माने। तो वो दोनों कहने लगे बोले नू नहीं मारा फैसला होंदा कोर, बोले नू तो हम दो हैं, तो कहे मैं बड़ी, मैं कहूँ मैं बड़ा, चल विष्णु भगवान दो रहे चलांगे और ओढ़े फैसला करावांगे। कहने लगा ठीक है। तो भाग और लक्ष्मी दोनों विष्णु भगवान दो रहे पहुँच गए और विष्णु भगवान ने भी देख लिया कि वे लक्ष्मी भाग दोनों आने लग रहे। विष्णु भगवान कहने लगा आओ लक्ष्मी आओ भाग, कैसे आना हो जा।
बाघ कहने लगा, भगवान मारा दोनों का झगड़ा पड़ रहा, लक्ष्मी कहे मैं बड़ी और मैं कहूँ मैं बड़ा, इमार मैं तो न्यू बता दे कौन सा बड़ा है। विष्णु भगवान ने सोचा भाई जे बाघ ने तो बड़ा बताऊँ लक्ष्मी कैली मानने, या तेरी स्त्री है या कैली मान जाएगी, और जे लक्ष्मी ने बड़ा बताऊँ बाघ कैली मानने, भाई मेरी समझ में ठीक नहीं। तो विष्णु भगवान कहने लगा भाई यूँ फैसला मेरे पे नहीं होता, थम न्यू काम करो तो और मैं और लक्ष्मी चलो ब्रह्मा दौरे चल लांगे, ब्रह्मा इसका फैसला करेगा। चलो भाई, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और बाघ तीनों इकट्ठे होकर ब्रह्मा दौरे पहुँच गए। और ब्रह्मा ने भी देख लिए कि भाई बाघ और लक्ष्मी और विष्णु भगवान आने लग रहे। वो उठ कर खड़ा हो गया, उनका आदर सत्कार कराया, नमस्कार कराया, आओ भगवान कैसे आना होया। आना क्यों होया ब्रह्मा जी, बाघ का लक्ष्मी का दोनों का रोड़ा हो रहा, लक्ष्मी का मैं बड़ी बाघ का मैं बड़ा, इविन का फैसला कर दो। ब्रह्मा ने कहा भाई विष्णु भगवान सब कुछ जाने, यू सारी जाने कौन बड़ा है, लक्ष्मी बड़ी है कि बाघ बड़ा है, इसने तो बताया नहीं, यूँ तो बुराई तो बच गया, ये मेरे दौरा लिया छोड़े, ये मैं कौन से ने बड़ा बताऊँ, इस लक्ष्मी ने बताऊंगी बाघ कैली मानेगा और बाघ ने बड़ा करूँ तो लक्ष्मी कैली मानेगी। ब्रह्मा कहने लगा भगवान मेरे बस की बात नहीं, न्यू काम करो, सदाशिव भगवान सबसे बड़े हैं और वो इस फैसले न करेंगे, और तो बीर मैं बीर लक्ष्मी बाघ चलो चारों जने चल लांगे, उस पर फैसला करावांगे। कहने लगा चलो भाई। तो वो चारों विष्णु भगवान और ब्रह्मा लक्ष्मी और बाघ चारों इकट्ठे होकर कैलाश पर सदाशिव भगवान के पास पहुंच गए। और सदाशिव भगवान ने भी देख लिया कि भाई विष्णु भगवान और ब्रह्मा और बाघ और लक्ष्मी आने लग रहे, वो भी खड़े हो गए, आओ भगवान आओ जी ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे सदाशिव भगवान हम तो न्यू आए, बाघ का लक्ष्मी का रोड़ा पड़ रहा, लक्ष्मी कब है मैं बड़ी, बाघ कब है मैं बड़ी, इब ना तो यू फैसला विष्णु भगवान पे होया और ना यूँ मेरे पे होया, इस फैसले ने आप कर दो। सदाशिव भगवान ने सोचा कि भाई विष्णु भगवान भी सारी जाने और ब्रह्मा भी सारी जाने, इनने तो फैसला कराया नहीं और यूँ मेरे पे फैसला करावें, ये मन ने बूंदा करावेंगे, एक तो मन ने बूंदा होना पड़ेगा, लक्ष्मी तो बूंदा हूँ कि बाघ तो बूंदा हूँ। चलो भाई ने मेरे सिर घेर दी। सदाशिव भगवान कहने लगा लक्ष्मी और बाघ भाई फैसला तो थारा हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बाघ कहने लगा कोई बात नहीं भगवान टाइम लग जाएगा लेकिन बताओ। कहने चलो भाई कोई बात नहीं, तो न्यू काम करो भाई, चलो पांचों जने और मृतलोक में चल लेंगे और ओरा देखेंगे भाई थारा फैसला हो जाए। चलो भाई, तो सदाशिव भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी बाघ और लक्ष्मी उड़ते चल पड़े। वह चलते चलते एक गांव था, उस गांव के नज़दीक आ गए। बाहर जंगल सा था, एक तालाब था बहुत बढ़िया साफ सुथरा, उड़ा का उनने अपनी एक कुटी बना ली, उस कुटी में अपना वो रहने लग गए। और वो भगवान वाला भेष तो उनने तार दिया, आम आदमी वाला संतों वाला भेष बना लिया, भाई कभी हमने कोई पहचान नहीं ले, वह बाबे बन गए। तो वो रहन सहन लग गई। तो जो पास में गांव था उसी गांव में एक ब्राह्मण का लड़का था, गरीब सा, ना तो उस पर जमीन थी एक बीघा थोड़ी सी, और ना कोई और साधन था बड़ा कमाने का। पिता उसका था नहीं, एक उसके माँ थी बूढ़ी सी, एक उनका गऊ थी, वो बेचारा अपनी गऊ ने ले दा, और जो पड़ोसी थे दो चार पड़ोसिया की ले दा, वो 5-10 गवाह ने लेकर और वो चरान जाया करदा। और उसका नित्य का ये काम था कि भाई वो सवेरे उठा करदा, उठ के स्नान करदा, जोत बत्ती लेंदा और वो मंदिर में जाया करदा, भगवान के मंदिर में जांदा और जोत बत्ती करदा,
प्रसाद बांटदा और 10-20 मिनट वो भजन करदा और फिर आंदा हो। हर रोज़ का उसका यूँ एक काम था, ना किसी का रोले में, ना रबदे में, ना किसी की पार्टीबाजी में, ना चोरी में, ना ठगी में। वो अपनी सादी जिंदगी बतिया रहा था और फिर अपनी गऊ खोल लेंदा, जंगल में गौवा ने चरा लियांदा। तो उसका यूँ काम था, जो उसकी माँ थी वो चरखा चला लेंदी, भाई सुए तागे तक किसी के कपड़े सीम देंदी और वो अपना गुजारा कर रहे थे, गरीब से थे बेचारे। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो वो गऊ चरांदा और नूना वही महात्मा कुटी में बैठे थे। तो उसने भी वे महात्मा देख लिए, उन्हें सोचा भाई महात्मा है और चाल बाब्या दो रहे, चाल तेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गऊ भी चर लेंगी। तो वो संतो दो रहे बैठ गया, उन्हें प्रणाम करया, नमस्कार करया। वो कहने लगा भाई कहाँ से आया? बोला जी मैं तो इस पास के गांव का हूँ और गऊ चराया करूँ, हर रोज़ उरी आऊँ और आपने मैं देखा करूँ। मैंने सोचा चलो भाई महात्मा के दर्शन हो जाएंगे और तेरा भी टाइम पास हो जाएगा। कहने लगा ठीक है भाई। तो वो उन दौरा रहन सहन लग गया। सदाशिव भगवान कहने लगे भाई और क्या काम करया करे तू? बोला जी कुछ नहीं करता, मैं तो गरीब सा हूँ, एक बुढ़िया मेरी माँ है और मैं तो सवेरे उठा करूँ, बस मंदिर में जाया करूँ, पूजा पाठ कर आऊँ, जिसा बना भजन कर लूँ भगवान का। कहने लगा ठीक है भाई। बोला भाई फिर मंदिर में और भी आवे कोई? हाँ कहाँ जी बतेरे आवे, निरे आवे श्रद्धालु मंदिर में दर्शन का करने खातिर। अरे एक ब्राह्मण की लड़की भी आवे। उसी गांव में एक ब्राह्मण था, बड़ा चालदा, पूरा अच्छी उस पर ज़मीन थी, गाड़ी बड़द 4-5 उस पर छोरे, पूरा इज्जतदार आदमी था, पूरे गांव का वो प्रधान था। उस गांव में उसकी पूरी चाल्या कर दी, बहुत बड़ी आदमी था। तो एक उसकी लड़की थी, वो लड़की हर रोज़ स्नान कर दी, नहा नू के जोत बत्ती लेकर हर रोज़ वो मंदिर में जाया कर दी, पूजा पाठ करया कर दी, जोत बत्ती करया कर दी और वो प्रसाद बंडिया कर दी। जिसा उस पर पुगदा हर रोज़ वह सब तय प्रसाद दें दी, उस ब्राह्मण के लड़के ते भी दें दी और वो सब तय प्रसाद दें दी। वो कहने लगा जी एक ब्राह्मण की लड़की भी आवे, हर रोज़ वो भी आवे। कहने लगा ठीक है भाई। सदाशिव भगवान कहने लगा भाई तो पंडित जी उस ब्राह्मण की लड़की तय जब जावेगा कल न सवेरे, उस तय न्यू पूछिए ये ब्राह्मण की लड़की न्यू बता तो ब्याही हुई है कुंवारी है? वो कहने लगे ना जी मैं नहीं पूछता, वो मैं गरीब आदमी, वो तकड़ा आदमी और मैं पूछता नहीं, ना जी रहने दो ना। बोला भाई पूछिए तो? बोला ना जी ठीक नहीं रहेगा, वह मेरे तक कुछ न कुछ कह देगी और मैं गरीब आदमी, उसका बाप तकड़ा, वह तकड़े बाप की बेटी है और ना जी रहने दो। बोला ना भाई पूछिए। चलो जी पूछ लूँगा। तो अगले दिन सवेरा होया, वो नहा धो के वो भी मंदिर में गया और नून से वो लड़की भी नहा धो के जोत बत्ती लेके वो भी मंदिर में आ गई। लड़का 1.5 सा बांध के उस लड़की दो रह गया। कहने लगे ब्राह्मण की लड़की एक बात पूछूँ मैं? आके पूछ ले। बोला मैं न्यू पूछूँ तो शादीशुदा है कुंवारी है? वह बोली मैं तो कुंवारी हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं करवाई। कहने लगा चलो ठीक है भी। तो वो फिर आ गया, आके उसने गऊ खोल ली, गाय खोल के फिर वो महात्मा दौरे भी गया। सदाशिव भगवान कहने लगे उस लड़के तय भाई पूछा तने? कहाँ जी पूछा। के बोली? बोला जी वो न्यू कवे थी मैं कुंवारी हूँ, इब लग मैंने कोई शादी नहीं करवाई। कहने लगा ठीक है। तो वो सदाशिव भगवान कहने लगे बोला भाई न्यू काम कर। तो उस लड़की ने न्यू पूछिए तो शादी लग तने क्यों नहीं करवाई? तो बयान जोगी हो रही, तने क्यों नहीं ब्याह करवाया? बोला ना जी मैं नहीं पूछता और वो मना मार देगी। बोला ना पूछिए, वह तने कुछ नहीं कंदी। कहने लगा ठीक है। तो अगले दिन फिर वो ब्राह्मण का लड़का मंदिर में गया और वह भी लड़की आई। वो ब्राह्मण का लड़का कहने लगा ये लड़की मैं न्यू पूछूँ तने तो शादी करवान जोगी हो रही और इब लग तने ब्याह नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? वह कहने लगी इस बात ने तो रहने दे, ना पूछे आक ना बता दे।
आग ब्याह तो मैं कराऊंगी, फिर मैं ब्याह तो उस गिल्ला कराऊंगी जिसकी बारात में सदाशिव भगवान, विष्णु भगवान और जगत पिता ब्रह्मा भगवान भागर लक्ष्मी आवेंगे, मैं उसके गिल्ला ब्याह करवाऊंगी। कहने लगा अच्छा। तो भाई ब्राह्मण का लड़का फिर अपना घर आ गया, उन्हें गऊ खोल ली, गाय खोल के फिर वो जंगल में चला गया और गाय चर्दी छोड़ के फिर वो महात्मा दो रह गया। सदाशिव भगवान कहने लगे भाई पूछा तने? कहाँ जी पूछा। कि कह थी जीवा तो न्यू कवे थी जिसकी बारात में सदाशिव भगवान, विष्णु भगवान और जगत पिता ब्रह्मा भगवान और भागर लक्ष्मी आवेंगे, मैं उसके गिल्ला ब्याह करवाऊंगी। कहने लगा ठीक है भाई, उसका भी विचार। फिर तो न्यू काम करना है आके आकू उस लड़की तक काल ने न्यू कहो ये ब्राह्मण की लड़की तो मेरे गिल्ला ब्याह करवा ले। बोला ना जी मैं नहीं कंदा। बोला मरवावे मने? आग ना। बोला पूछिए तो। बोला ना जी मैं नहीं पूछता, मने तो डर लग गया, उसका बाप तकड़ा है, उसके घने भाई हैं और मने वो मार देंगे और मैं तो गरीब आदमी हूँ, एक बूढ़ी मेरी माँ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ना जी मैं नहीं ब्याह कर या बात कंदा। बोला ना तो कहिए। चलो अरे वाह तना कुछ नहीं कंदी तो पूछिए कल ले ठीक है। तो अगले दिन फिर वो लड़का मंदिर में गया, मंदिर में जाकर वो भी लड़की आ गई जी, पूजा पाठ कर ली। वो लड़का कहने ले गया ये ब्राह्मण की लड़की तो शादी तो करावेगी है, फिर तो मेरे गिल्ला शादी करवा ले। ब्राह्मण की लड़की कहने लगी तेरे गिल्ला शादी करवा लूँ? कहाँ? बोला करवा लूँगी, फिर एक शर्त है मेरी वाह, जिसकी बारात में सदाशिव भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आवेंगे, मैं उसके गिल्ला ब्याह कराऊंगी। जे तेरी बारात मान दे हो तो बोल। कल ने कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा, कल न करा लूँगी। तो भाई लड़का फिर उन्हें गाय खोल ली, गाय खोल कर फिर जंगल में गया। सदाशिव भगवान कहने लगे भाई पूछा? कहाँ पूछा कि क्या ठीक करा लूँगी। बोला फिर न्यू कह दे तो उसने तो मेरे गिल्ला ब्याह करवा ले और मेरी बारात में 500 के 5 आ जाएंगे। कहने लगा ठीक है। तो अगले दिन फिर ब्राह्मण का लड़का गया और पूजा पाठ करी, पूजा पाठ करके और उस लड़की तक कहने लगे ब्राह्मण की लड़की तो न्यू काम कर मेरे गिल्ला ब्याह करवा ले, मेरी बारात में 500 आवेंगे, सदाशिव भगवान, विष्णु भगवान और जगत पिता ब्रह्मा भगवान और भागर लक्ष्मी, ये मेरी बारात में आवेंगे। बोला तेरी बारात में आवेंगे? कहाँ भी जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे। बोला ठीक है मैं शादी करवा लूँगी। तो भाई वह लड़की घर आ गई और अपने पिता तक कहने लगी पिताजी मैं शादी करवाऊंगी। शादी करवाएगी? कहाँ, किसके साथ में? आखो अपने गांव में ब्राह्मण का लड़का नहीं जो गौआ का पाली रवा, एक बूढ़ी माता है उसकी वो गरीब सा, मैं उसके गिल्ला ब्याह करवाऊंगी। उसका बाप कहने लगा बेटी उसके गिल्ला ब्याह ना करवावे, वो तो घना ही गरीब है, खाने उसके नहीं, पीने नहीं, सोने नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो घना गरीब है और मारी भी बेइज्जती होगी। भाई पंडित जी ने किसके गिल्ला ब्याह कर दिया इसका। बोला थोड़ा शादी ना करवावे। बोला ना पिताजी मैं तो उसके गिल्ला ये ब्याह करवाऊंगी। कहने लगा अच्छा कहाँ? तो बोला करावेगी 8 दिन एक ना, बस उसके गिल्ला ब्याह कराऊंगी। न्यू काम कर उस लड़के का मेरा टिक्का कर दे, सगाई कर दे और मैं उसके गिल्ला ब्याह कराऊंगी। तो भाई उस ब्राह्मण ने उस लड़की की बात माननी पड़ी और वो 2 चारा ने लेकर और उस ब्राह्मण के घर पहुँच गया। उड़ा बुढ़िया थी, वो लड़का था, कहने लगा बुढ़िया मैं तेरे लड़के की शादी करूँगा। बुढ़िया कहने लगी पंडित जी क्यों बकावे, मेरा बेटा तो गरीब सा है और इसके तो कुछ भी नहीं, इसने कौन ब्याह था। बोला ना मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा इसके साथ में। कहने लगा ठीक है। तो भाई उस पंडित जी ने उस लड़के का टिक्का चढ़ा दिया, सगाई कर दी, टिक्का चढ़ा दिया। तो अपने घर आ गया, घर आकर पंडित बुला के और साया दिखा के ब्याह की चिट्ठी लिख दी, दिन तारीख लिख दिए, भाई फलानी तारीख का ब्याह है, और वो चिट्ठी पहुँचा दी, उसके पहुँचा दी। और वो लड़का फिर गाय लेकर गया,
जंगल में। उड़े सदाशिव भगवान फिर थे, बोला जी महात्मा जी उस पंडित जी ने तो मेरे सगाई कर दी और ब्याह भी पचा दिया, और उस लड़की की शर्त है कि भाई मेरी बारात में सदाशिव भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा और भाग लक्ष्मी आवेंगे, मैं तो जिद फेरे लेऊंगी। बोला जी मेरे बारात में वे करता आवेंगे, यूँ तो बारात में जावें कोई नहीं, और मेरा ब्याह हुआ कोई नहीं, मैं तो खाम खाई में मारा जाऊंगा, ये मैं क्या करूं। सदाशिव भगवान कहने लगे भाई चिंता ना मानना, तेरी बारात में ये 500 आवेंगे। बोला ना जी करता आवेंगे मैं, वो तो भगवान किसकी बारात में आवें। बोला ना भाई तो चिंता ना मानना, तेरी बारात में वो जरूर आवेंगे। कहने लगे जी ठीक है। तो भाई आखिर में वो ब्याह का दिन नज़दीक आ गया और वो लड़का ब्याह खातर चढ़ गया। उन्हें अपना 5-7 अड़ोसी पड़ोसी ले लिए। वो पड़ोसी कहने लगे भाई चाल तो पढ़ाएंगे तो फिर बेइज्जती कराओगा, तो गरीब सा वो तकड़ा ब्राह्मण, और हमारी भी बेइज्जती होगी तेरी भी बेइज्जती होगी भाई। वो ब्राह्मण का लड़का कहने लगा भाई किसी की बेइज्जती नहीं होती, बेधड़के है मेरे साथ बारात में चलो और खान कार पीण का फुल मौज रहेगी, चलो भाई। तो भाई बारात लेकर वो लड़का उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उस ब्राह्मण ने उस बारात का बड़ा आदर सत्कार कराया, एक जगह वह चौपाल में ठहरा दी और बड़ा मान सम्मान कराया, मिठाई खुआई और भोजन भी खुआया। आखिर में ढका हो गया तो फेरिया का टेम आ गया। वह ब्राह्मण की लड़की कहने लगी कि भाई उस पंडित के लड़के को लाओ बुला के, जी फेरे होंगे। तो वो नायिका गया, नायिका कहने लगा भाई जो दुल्हा है उस दुल्हे ने मेरे साथ भेजो। कहने लगा अच्छा भाई। तो वो दुल्हा पंडित का लड़का उस नाई के साथ भेज दिया और वो घर चला गया। घर चला गया, लड़की कहने लगी ब्राह्मण के लड़के मेरी शर्त है कि भाई वो 500 बारात माने चाहिए, और तने भी कहा था भाई मेरी बारात में वो आ जाएंगे। तो ये पहले मैंने उनके दर्शन करवा और जिद फेरे होंगे, अगर उनके दर्शन नहीं हुए फेरे नहीं होंगे और तो कैद में गिरा जाएगा, तने इसकी सजा मिलेगी। कहने लगा ठीक है। तो महात्मा दौरा हो गया, ब्राह्मण का लड़का कहने लगा महात्मा जी वह लड़की न्यू कवा है पहले भाई उन 500 के दर्शन कराओ, जिद फेरे होंगे। कहने लगा ठीक है भाई। तो सदाशिव भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और भाग और लक्ष्मी वो घर चले गए, एक कमरे में चले गए। उनने एक कमरे में लड़की को बुला लिया, बुला के लड़की को, और उनने अपना असली रूप दिखा दिया कि विष्णु भगवान ने भी अपना रूप दिखा दिया और सदाशिव भगवान ने भी और ब्रह्मा जी ने और भाग ने भी लक्ष्मी ने भी। तो लड़की क्या भाई पक्की जचगी कि भाई ये 500 हुए हैं। वह लड़की खुश होगी, भगवान के दर्शन हो गए। तो भाई बड़े प्रेम से उसने फिर फेरे लिए, वह शादी होगी। उस ब्राह्मण ने उस पर बहुत सारा धन दिया, खूब पैसा दिया और सामान भी दिया, उसका घर भर दिया, मौज होगी। और भागर लक्ष्मी भी उसके घर आए आगे जी, भागर लक्ष्मी घर आजे हैं फिर के घाटा रवा है। नूना सदाशिव भगवान की भी मेर फिरी, विष्णु भगवान की, उसका तो मौजे मौज होगी, पैसा ही पैसा हो गया। तो जो उस गांव के लोग थे वो कहने लगे भाई ये तो कुछ भी कोई नहीं था, ये तो एक गरीब सा था भूखा नांगा, इसका तो कुछ भी नहीं था, ये तो लोगों की डांगर चराया करदा, पाली रहा करदा। और देखियो क्यों यार है, ये तो भाई बड़ा भाग है भाई, भाग की बात है भाई, भाग बड़ा है भाई। तरह तरह जगह जगह जड़ा लोग खड़े थे, न्यू कह रहे थे भाई भाग बड़ा है, भाग बड़ा है। सदाशिव भगवान कहने लगा लक्ष्मी कहाँ जी। बोला ये जो गांव के लोग हैं ये क्या कह रहे हैं। लक्ष्मी कहने लगी भगवान ये तो न्यू कह रहे भाग बड़ा है, भाग बड़ा है। बोला फिर भाग्य बड़ा है भी, जिसके भाग में जो कुछ होगा वो उसने ज़रूर मिलेगा। बोला भाग बड़ा है। तो वो जीव लक्ष्मी मानी और भाग को बड़ा बताया। पंडित जी कहने लगा भाई दयाराम
यूँ रोड़ा था वो भाई भाग बड़ा है। वो न्यू लोग कह रहे थे भाई भाग बड़ा है। तो जीव लक्ष्मी मानी भाई यूँ था भाग नंबर 3। और ये आपने सुना। अब आएगा भाग नंबर 4 यानी चौथा कारण। अगला कारण दयाराम देखेगा और वो अगला कारण आप सुनिए। पंडित जी कहने लगा भाई दयाराम अब तो सो जा, रात ज़्यादा होगी, सवेरे उठना है और फिर बाट भी चलना है। जय श्री राम। आपने सुना भाई भाग नंबर 2। दयाराम ने कारण देखा था भाई एक साहूकार उससे आधे पैसे दे रहा, भाई तेरा इन पैसा मत दांस है। वो कह रहा मेरा 1 रुपया है। वो अपने भाग सुना तो वो सो गए थे। सवेरा होया मनसाराम सेठ कहने लगा पंडित जी सवेरा हो गया उठो। तो वो उठे, बाहर घूम के आए, धंधन कुरड़ा करया, आके स्नान करया, भजन पाठ करया और नाश्ता करया। सेठ जी कहने लगा पंडित जी ले चलो, चलने की तैयारी करो। ठीक है जी सेठ जी। तो उन्हें चलने की तैयारी कर ली, घोड़ों पर सामान धर लिया सारा।